नसीब कहता है कि मैं बड़ा हूँ। माया ने बताया कि देखो नसीब नहीं बड़ा है, मैं बड़ी हूँ। अब जब ये आपस में बातचीत करते रहे और फैसला करने वाला कोई नहीं था तो आपस में झगड़ा कर दिया। और जब झगड़ा कर दिया तो वहां पर कोई फैसला करने वाला नहीं था। कौन चल दिया भ्रमण करने के लिए कि भज मन नारायण नारायण नारद जी पधारे। ए भैया थोड़ा साइड में लग जाओ, सभी लोग पीछे वालों को दिखाई नहीं देता। तो भैया बताया गया है कि देव ऋषि नारद आए। क्या है कि समाई नारद मुनि ये झगड़ा आपस में क्यों कर रहे हो, क्या बात है? कहें महाराज आप आ गए हो ना, तो ऐसा करो कि हमारा फैसला कर दो। नारद जी ने कहा भैया कैसा फैसला? कहा फैसला ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, केवल छोटा फैसला है। और तुम इतना बता दो कि ये तो है माया और मेरा नाम है नसीब। तो तुम ये बता दो कि नसीब बड़ा है कि माया बड़ी है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। ये बच्चों हम क्या बता दें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अगर फैसला करवाना चाहते हो तो हमारे साथ में चलो और हम हमारा फैसला करवाएगी और अपने अपने घर का जाओ। तो कहीं महाराज ऐसे करो कि फैसला करवाए दो। तो नारद जी ने कहा ठीक है फैसला हो जाएगा, आओ तुम हमारे साथ में चलो। आज क्या है, नारद ऋषि ने दोनों को लिया कि दोनों को लेकर नारद ऋषि अब ब्रह्मलोक को जाते हैं। अब तीनों को देखा ब्रह्मा जी तो मन में अति हर्ष
नारद ऋषि ने क्या किया, दोनों माया और नसीब को साथ में ले लिया और दोनों को साथ में लेकर के ब्रह्मलोक में आ गए। और जब ब्रह्मलोक में आए तो जिस समय नारद जी को ब्रह्मा जी ने देखा, अरे नारद ऋषि आज क्या कारण है यहाँ पधारे हो? तो जब इतनी बात कहा तो नारद ऋषि ने क्या किया, पिता के आगे शीश झुकाया, क्या कि शीश झुकाया चरणों में, आशीष दिया तब ब्रह्मा ने। अब कहिए नारद तुम किस कारण अब ब्रह्मलोक में बताओ आज ऐसी कौन समस्या पड़ गई तुम हमारे धाम को आए? नारद जी कहने लगे, अरे पिताजी हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। कहा बोलो क्या पूछना चाहते हो? कहीं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ में दो बालक हैं, एक है माया और एक है नसीब। तो महाराज ऐसा करो कि तुम एक फैसला कर दो, यूं बता दो कि माया बड़ी है या नसीब बड़ा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद ऋषि तुम फैसला क्यों नहीं? कहें महाराज हमारे बस की बात नहीं है, और अगर इच्छा हो तो आप ही कह दो। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, हम कहीं का छोट बताई कहीं का बड़े बताई, तो ऐसा करो देव ऋषि तुम चले जाओ और हमका ये दोनों बालकों को सौंप दो, हम इनका फैसला करवाए। कहें ठीक है, ले जाओ भाई, इनका फैसला जरूर करा देना। अब इधर भैया नारद ऋषि चले गए, लेकिन आज ब्रह्मा जी ने क्या किया, दोनों बालकों को साथ में ले लिया और दोनों को लेकर के आज कहाँ जाते हैं भैया फैसला करवाने के लिए। और नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि दोनों को लेकर ब्रह्मा जी कैलाशपुरी को जाते हैं।
जहाँ पर भगवान भूतनाथ भोले बाबा विराजमान है। और जब भोले बाबा देखा अरे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, आज कारण क्या है, तो पूछने लगे हे ब्रह्म देवता ये बताओ आज कौन सी समस्या है जो 3 लोग हमारे पास में आए हो। तो ब्रह्मा जी नहीं बोले, लेकिन माया कहे लगी कि सुनो बाबा, क्या कहा कि माया बोले भोले बाबा कुछ न्याय धर्म बतलाओ तो, और कुछ करो न्याय मेरी बातों को अपने मुख से बतलाओ तो। कुछ ऐसा बता दो कि हमारा फैसला हो जाए। भोले बाबा कहे लगे काहे फैसला, यो बताओ फैसला कौन सा होना है। अरे जिसके समक्ष ये ब्रह्म देवता खड़े हो और इसका ही फैसला अधूरा होगा। अरे कहीं नहीं महाराज, न नारद जी कह पाए न ब्रह्मा जी कह पाए, अब हम तुम्हारे पास में आई हो और ऐसा करो हमारी मदद करो। तो कहीं भाई बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। कहीं फैसला बाबा यूं है कि तुम यूं बता दो कि माया बड़ी है या नसीब बड़ा है, संसार में कौन बड़ा होता है। भोले बाबा कहे लगे तो बढ़िया बनेगा। ब्रह्मा जी नहीं कह पाए तो फिर फैसला कहीं हम हो नहीं पाओ, कहीं हम हो नहीं कहेगा तो कहीं तो का हो, कहीं वो फैसला हमरे बस की बात नहीं है। अगर तुमका करवाना है फैसला तो हमारे साथ चलो। तो कहीं साथ कहाँ चली, कहीं चलो हम फैसला करवा दें तुम्हारा। तो भैया आज क्या किया, चारों प्राणी वहां से चल पड़े। और चारों प्राणी जब चले हैं तो भैया कहाँ जा रहे हैं। अरे चारों प्राणी चल के अब विष्णु लोक में आए। भैया विष्णु को यम
तो भगवान विष्णु ने आंखें खोला तो देखा भोले बाबा खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। अब विचार किया कि इनसे पूछना चाहिए कि भाई चार प्राणी हो कैसे पधारे हो, क्या कारण है। आज क्या किया, विष्णु जी पूछने लगे कि हे भोले बाबा ये बताओ हमारे लोक में आने का कारण क्या है। भोले बाबा कहने लगे कि देखो महाराज आए हैं, थोड़ी समस्या है। कौन सी समस्या आ गई। कहीं देखो हमारे पास में दो बालक हैं, दो बालक हैं, एक का नाम है माया और एक का नाम है नसीब। तो महाराज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल इनका फैसला करना है। कहीं फैसला कैसा, कहीं फैसला ये है कि इसमें यूं बता दो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। भगवान हंस पड़े, कहा वाह, दो दो लोग सामने खड़े हो, इनका फैसला नहीं कर पाए। महाराज यह बात बस की नाय है, तो कहें तो कहीं आप ही कर दो। विष्णु भगवान विचार की उठ के खड़े हुए और कहने लगे कि देखो भाई सब तो ठीक ठाक है, लेकिन वो फैसला कैसे हम कर दी, कहीं का अपमान कर दी, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब बताओ तीनों देवता खड़े हैं लेकिन फैसला करे वाला कोई नहीं है। जो माँ बताए दे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तीनों देवता नहीं बताए। तो विष्णु भगवान कहे लगे ठीक है, फैसला अगर करवाना ही है तो हमारे साथ में भैया चलो और फैसला हम करवाए। तो कहीं हम कहाँ चले पड़ी, क्योंकि भाई तीने ठौर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों देवता ने फैसला कर पावे तो कौन करी। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे ठीक है हम फैसला करवाते हैं, आओ हमारे साथ सभी लोग, और जहां को हम चले वहां सभी लोग चलो। तो क्या किया है, अब पहले तो दो थे और फिर तीन हुए और फिर चार हुए, अब देखो 5 लोग हैं। अब कहाँ की तैयारी किया है कि चलते चलते पांचों प्राणी लोक में पांचों देवता चल पड़े वहां से। अब चलते चलते उन्होंने क्या किया, मृत लोक में पधारे। और मृत लोक में जब पधारे तो सोचा कि फैसला इनका मृत लोक में हो पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा वहां एक भटियारिन रहती है, भटियारिन रहती है, और भटियारिन का भैया समय इस समय खराब है।
समय खराब इसलिए है क्योंकि उनके पास ना धन है न दौलत है और बेचारी मजदूरी किया करती है, मजदूरी किया करती है। और मजदूरी में जानते हो किसी की अगर नौकरी करना हो, काम करना हो तो आप बड़े ही सगे रहेंगे, और जिस दिन ड्यूटी पर और काम पर नहीं जाए उस दिन यूं तुम समझ लो कि सब मामला बिगड़े है। तो भैया आज भटियारी अपनी कुटिया में बैठी हुई है, और कुटिया में बैठी हुई है। इधर पांचों बाबा लोग विचार करते हैं कि अब क्या होगा, कि भाई यहाँ से चल करके और भटियारी माता की कुटिया में चलना चाहिए, कुटिया में चलना चाहिए। अब भटियारी इधर भैया बैठी है, लेकिन पांचों देवता आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? भटियारी के वहां। और बेचारी गरीबी में पली हुई है, गरीबी में पली हुई है, पैसे पास नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, लेकिन पांच पांच महात्मा इनके दरवाजे पर आ रहे हैं। महात्मा लोग आ रहे हैं, और जिस समय महात्मा इनके दरवाजे पर आए तो विचार करने की बात है। आवाज लगाया कि अरे माता कोई है? और भटियारी भैया क्या किया, बेचारी जैसे सुना कि दरवाजे पर कोई आया है, और बड़े भाग की बात होती है जो शख्स दरवाजे पर आ जाए, कि संत सरोमणि द्वार द्वार भैया न किसी के जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तब हो पाते। बूढ़ा भैया जैसे देखे बाबा लोगन कहें बाबा जय सीताराम, कहें जय सीताराम। तो भगवान विष्णु कहा लगे अरे माता 4 दिन के भूखे हैं। कहा 4 दिन के भूखे हैं? बूढ़ा माता जी कहे लगी ऐसा है बाबा हमारे घर में धन नहीं है और तुम भूखे हो, तो ऐसा करो आप यहाँ से चले जाओ, अंत कहीं मांग खा लो, इसी में भलाई है। तो भगवान कहा लगे इतनी गरीबी तुम्हारे पास? कहें हाँ इतनी गरीबी है। तो कहें पहले ये बताओ आपके घर में धनो नहीं है? कहें नहीं है बाबा। कहीं तो मजदूरी कहाँ करती हो? अरे कहें महाराज हमारे यहाँ पर एक राजा है और वो राजा बड़ा दानी है। भगवान सोचने अब तो काम बन जाएगा कि राजा लोग जो दानी है उनसे मांग पूर्ण हो सकती है। तो कहा ठीक है राजा यहाँ का है ना? कहा हाँ। तो राजा का नाम क्या है? कहा राजा का नाम रघुवीर है। कहनी अच्छा तो ठीक है भोजन नहीं करेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है
कहा कौन सी? कहा बस थोड़ी शर्त ये है कि हम आपके दरवाजे पर आए हैं और राजा के वहां काम करती हो तो रानी भी होगी। कहा हाँ। कहीं कोई लड़की है? कहा लड़की भी है। तो कहीं ठीक है कोई बात नहीं है, आज मेरा कहना मानो और तुम रानी के पास जाओ, क्योंकि राजा यहाँ का बड़ा ही दानी है। बताया गया है कि राजा रघुवीर भाग्यशाली, कहा लगी कि राजा रघुवीर भाग्यशाली जो प्रजा का रखवाला हाथ वापस नहीं आता है। तो कहीं ठीक है, एक बात हमारी मानो और तुम जाओ रानी के पास और रानी के पास जाओ और एक बात उनसे करना। कहा कौन सी? कहा बात ये है कि मैंने सुना है एक तुम्हारे पुत्र है ना? कहा हाँ पुत्र तो है, लेकिन वो गांव नाव हमारे भैया है रामदास। हाँ गांव में नाव है। तो बताया गया है कि इनके पुत्र का नाम रामदास था और कहा ठीक है जाओ और उस रानी से एक ही मांग करना। कहा कौन सी? कहा बस ये मांग करना कि देखो एक ही लड़का हमरे एक ही बिटिया तुम्हारे और ना हो वो विवाह कर दो। तो कहीं बाबा ये तो गड़बड़ की बात बताई दी। अरे राजा लोगन काम है तो जिंदगी गाड़ दिया है। अरे कहीं कहीं जाओ, जब दानी है तो है। अब बूढ़ा मातारी को समझाया, बूढ़ा लालच में पड़ गई है, वहां से चलती जा रहे विवाह मांगे के लिए। और ये बाबा लोग का कि भाई ये फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर अंतर ध्यान हुए। और इधर क्या है भैया, रानी और उनकी लड़की आ रही है, लड़की आ रही है और बातचीत देखो आपस में क्या होती है। इधर भैया क्या किया, रानी और उनकी लड़की आकर के महलों में आराम करती है।